कहते हैं बड़े घरों में छोटे दिल नहीं होते, लेकिन कभी कभी दीवारें इतनी ऊंची होती हैं कि इज्जत, प्यार और इंसानियत सब अंदर ही कैद हो जाती है। ये कहानी है उस लड़की की जो कभी इसी हवेली की बहू बनने वाली थी, पर आज वही हवेली इसे बाबू कहकर पुकारती है। देखिए बड़े घर की एक ऐसी हकीकत जहाँ सादगी टकराती है शानो शौकत से और जीतती है आत्मसम्मान। कौशल हवेली में रहते थे रमेश कौशल, परिवार के मुखिया, राजनीति में रसूख वाले पर घर में कठोर। सुधा कौशल, घर की मालकिन, जिनके लिए इज्जत सब कुछ थी। निधि, पढ़ा लिखा बेटा, विदेश से लौटा, मीठी जो अपने माता पिता की सोच पर नियंत्रण चाहती थी। और बीच में मीरा, जो हर दिन उस घर की बहू बनकर उन सबकी जिंदगी आसान करती थी, पर खुद की जिंदगी हर दिन कठिन बना रही थी। निधि ने एक दिन हंसते हुए कहा, अर्नब, तुम तो इस बाबू को पहचान भी नहीं रहे होंगे। अर्नब ने हल्की नजर डाली, नहीं, पर चेहरा को जाना पहचाना लगता है। मीरा ने नजरें झुका ली, पहचान भी लोगे तो अब क्या फायदा, और वो चुपचाप कमरे से निकल गई। निधि के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, क्योंकि वो जानती थी मीरा वही लड़की थी जिससे कभी अर्नब का रिश्ता तय हुआ था, जिसे सुधा कौशल ने नीच घर की लड़की कहकर ठुकरा दिया था। रमेश कौशल चाहते थे कि अर्नब एक मंत्री की बेटी से शादी करे, जिससे घर का नाम ऊंचा हो। अर्नब विदेश से लौटा तो उसकी सोच बदल चुकी थी। वह अब अपने माता पिता के जैसे नहीं सोचता था, पर सुधा और निधि ने घर की बागडोर अपने हाथ में रखी थी। मीरा, जो अब सिर्फ नौकरानी थी, उन्हीं दोनों की मर्जी से हर रोज अपमान झेलती थी। निधि ने एक दिन कहा, तू नौकर है, नौकर की तरह रह, ज्यादा शरीफ बनने का दिखावा मत कर। मीरा बस बोली, शरीफी दिखावे की नहीं, सच्चाई की होती है भाभी जी। उसका जवाब सटीक था, पर हवेली की दीवारों में सच्चाई की कोई जगह नहीं थी। एक दिन निधि ने गुस्से में अर्नब को वो पुराना पत्र दिखाया, मीरा का लिखा हुआ। मैंने कभी बड़ा घर नहीं मांगा, बस एक छोटा सा कोना जहाँ इज्जत से जी सकूं। अर्नब स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसके अपने परिवार ने उसकी जिंदगी से सच्चा प्यार छीन लिया था। उस रात उसने माँ से पूछा, आपने मीरा को इस हालात में क्यों रखा? सुधा बोली, क्योंकि वो जान ले कि रुतबे से बड़ा कुछ नहीं होता, प्यार से पेट नहीं भरता अर्नब। अर्नब ने धीरे से कहा, पर माँ, शायद आपने कभी प्यार की भूख महसूस ही नहीं की। अगले दिन हवेली में तहलका मच गया। मीरा को निधि ने चोरी के झूठे आरोप में पकड़वाया। घर में सब चुप थे, बस अर्नब ने पहली बार सबके सामने कहा, जिस लड़की ने इस घर के लिए अपनी इज्जत छोड़ दी, वो कभी इस घर से कुछ चुरा ही नहीं सकती। रमेश कौशल गरज उठे, क्या अब तो इस नौकरानी का पक्ष लोगे? अर्नब ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं एक नौकरानी नहीं, एक इंसान का पक्ष ले रहा हूँ, जिसे तुम सबने कुचल दिया। निधि की चालें उसे पर उलट गईं। घर के नौकर ने सच बताया कि गहने निधि ने ही रखे थे ताकि मीरा पर इल्जाम लगे। सुधा की आंखें खुली, रमेश चुप रह गए। मीरा के हाथ कांप रहे थे, पर उसने कहा, अब इस घर में रहना मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। अर्नब ने रोकना चाहा, पर मीरा बोली, जिस घर में सच्चाई की कद्र ना हो, वहाँ इज्जत की भी कोई जगह नहीं होती। 3 महीने बाद वही हवेली मीडिया की सुर्खियों में थी। अर्नब कौशल ने अपने पिता की राजनीति छोड़कर महिलाओं के लिए सहारा संस्था बनाई, और उस संस्था की पहले डायरेक्टर बनी मीरा। मीरा ने मंच पर कहा, कभी मैं इस घर में बाबू थी, आज मैं उसी घर की औरतों को सिखा रही हूँ कि झुकना बुरा नहीं, पर गलत के आगे झुकना कमजोरी है। अर्नब दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। दोनों की नजरें मिली, पर अब उस नजर में कोई दर्द नहीं था, बस सम्मान था। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।